नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं स्मॉल बट मीनिंगफुल सेशन को, ओम चैंटिंग मेडिटेशन। यस, ओम के उच्चारण के माध्यम से हम धीरे धीरे ध्यान में गति करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो इसका भाग होगा वह ओम चैंटिंग का होगा, ओम के उच्चारण का होगा, जो हमारे मस्तिष्क में परिणाम लाएगा, जो हमारे मस्तिष्क की हेल्थ है, ऊर्जा है, उसको और अधिक सशक्त बनाएगा। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरो सेल्स है, जो ग्रंथियां है, उनके एक्टिवेशन के लिए, उनके इफ़िशियंसी के लिए, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह ध्यान विधि ओम चैंटिंग की ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। तो हम सब मिलकर शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के इस ध्यान विधि को, ओम चैंटिंग मेडिटेशन, जिसमें उद्गीत प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, प्रणव प्राणायाम और ध्यान देने की जो विधि है, जैसे कि हम थर्ड आई पर ध्यान देंगे तो सटल पार्ट है, छोटी छोटी क्रियाएं हैं, वह करते करते हम साइलेंस में, रिलैक्सेशन में उतरने की कोशिश करेंगे। और जो वाइब्रेशंस हम डेवलप करेंगे वह ज़रूर हमारे बॉडी पर, ब्रेन पर, कुंडलिनी ऊर्जा पर, हमारे जो 7 चक्र है उन चक्रों पर, जो ओरा है, वलय है उस पर, जो नाड़ियाँ है उन पर, सब पर ज़रूर सकारात्मक परिणाम लाएंगे। तो सब मिलकर शुरुआत करेंगे इस ओम चैंटिंग मेडिटेशन को। नाउ रिलैक्स, सिट कंफर्टेबली। उद्गीत प्राणायाम। यस, इसमें सिंपली हमें ओम का उच्चारण करना है, एक अलग फ्लो में, एक अलग लय में। कोशिश करते हैं अंतर्मन तक जाने की। तो जैसे कहा, फिजिकली यह क्रिया, जो प्राणायाम की विधि है, यह मस्तिष्क के लिए बहुत उपयुक्त है, ब्रेन के लिए, न्यूरॉन्स के लिए। और ब्रेन में जो मेजर 3 ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस, उनके हेल्थ के लिए और उनको सही दिशा में एक्टिवेट करने के लिए, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यह क्रिया उपयुक्त है। पर 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है जब हम उपयोग की बात करते हैं, लाभ लेने की बात करते हैं। फोकस एंड कंसिस्टेंसी, सातत्य ज़रूरी है। तब तक हमें डिगिंग करनी पड़ेगी जब तक खदान में सोना लग ना जाए, लेकिन ग्रेजुअल वे में। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि सोना ही मिलना चाहिए, कुछ मिले ना मिले यह बात की बात है, क्योंकि हम वैज्ञानिक रूप से जा रहे हैं। पहले प्रयोग करके देखेंगे, ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, बस हाइपोथेटिकली किसी ने कहा है कि यह क्रिया उपयोगी है ब्रेन के लिए, तो ठीक है, हम x = 0 मान के चलते हैं। पहले मान के चलेंगे कि हाँ, यह क्रिया उपयोगी है, फिर न्यूट्रल अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ ग्रेजुअली प्रयोग करके देखेंगे कि यह क्रिया उपयोगी है या नहीं है। जब अनुभव से पता चलेगा कि हाँ, यह क्रिया उपयोगी है, तब मानने की भी ज़रूरत नहीं, जान जाएंगे हाँ, यह क्रिया उपयोगी है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेकिन जानने के लिए भी हर किसी का ड्यूरेशन, इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, तो आप प्रैक्टिस निरंतर जारी रखिए। नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फ़ायदा ज़रूर है, किसी को अनुभूत होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को जल्दी होगा, किसी को देर से होगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ भी हमें मिलेगा, और थोड़ा सा भी क्लू मिले कि हाँ, ये बेनिफिशियल है, तो जारी रखने में कोई हर्ज नहीं है। यह क्रिया को निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ठीक है, सब मिलके शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको यह क्रिया एक इनिशियल लेवल पे करके दिखाऊँ, बहुत सिंपल है, फिर साथ में मिलके इसको और निखारते हैं। ठीक है, अब फोकस मेरी तरफ पूरी तरह ध्यान देते हुए इस क्रिया में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग, ध्यान देना है। द थ्योरी ऑफ बिहेवियर, क्वांटम फिजिक्स, ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे तो ग्रास्प करने लगेंगे, और जैसे ही ग्रास्पिंग बढ़ेगी तो यह विधि जो हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो शायद अंतर्मन तक जाने में ज़्यादा मददगार सिद्ध हो।
तो देख लीजिए, नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर में, सुखासन स्थिति में, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, ताकि ऊर्जा का जो प्रवाह है वह नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से होता रहे। अब ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठना है, रिलैक्स होकर, और शुरुआत जो हमें करनी है उसके लिए आंखें बंद करनी है। पहले आप सब लोग बस देखिए, आंखें खुली रखकर आपको बस देखना है। अब मैं प्रयोग करके आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आंखें बंद करूंगा। आंखें बंद। अब मन की आंखों से ध्यान जो है अपने सांसों पर ले आना है। आती जाती सांसों को देखने की क्रिया, जस्ट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, बस ध्यान दे रहे हैं। लगता है बाहर से कि बहुत आसान होगा, लेकिन किसी किसी को बहुत ही मुश्किल लग सकता है, लेकिन फिर भी बार बार मन को पकड़ के सांसों पर एकाग्र करने की कोशिश करनी है। आंखें बंद है, ध्यान मन की आंखों से सांसों पर। अब नेक्स्ट पार्ट जो है ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, डीप ब्रीदिंग करनी है। इनहेल, एक्सेल थ्रू नोज अगेन, इनहेल, एक्सेल, लास्ट वन, इनहेल एंड एक्सेल। सेकंड हमने किया डीप ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। अब थर्ड पार्ट जो है, इनहेल करना है, लंग्स में सांस फील करनी है, और फिर ओम की चैंटिंग के साथ मुंह से और नाक से एक्सेलेशन होता रहेगा। हमें फोकस करना है फर्स्ट इनहेलेशन पे, और फिर बाद में फोकस करना है ओम की चैंटिंग पर, चैंटिंग ऑफ द डिवाइन साउंड ऑफ ओम। लेकिन हम साइंटिफिकली जा रहे हैं तो 3 स्वर एकत्र आ रहे हैं, एक रूप हो रहे हैं, अ, उ, म, और इसी को ग्रेडियंट वे में हमें चैंट करना है, तो वो ओम का स्वर बनेगा अ, उ, म, फेड इन, हाई पिच, फेड आउट। लेकिन जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही ब्रेथ को एक्सटेंड करेंगे। अगर किसी को लगा कि बस मैं इतना ही एक्सटेंड कर पा रहा हूं, तो भी ठीक है, शुरुआत है, ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन कोशिश पूरी करनी है कि जितना हो सके उतना ब्रेथ को एक्सटेंड करेंगे, प्राण का आयाम बढ़ाएंगे, दायरा बढ़ाएंगे। और जैसे ही हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने लगेंगे तो कैपेसिटी बढ़ती जाती है, और हम धीरे धीरे कैपेसिटी में ग्रो होते जाते हैं। आज भले ही लगे कि हमारी कैपेसिटी अभी कम लग रही है, लेकिन निरंतर सराव से, प्रैक्टिस से हम 1-1.5 महीने में मैक्सिमम, या 1-2 हफ्ते में मैक्सिमम पाएंगे कि हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हम कैपेसिटी में ग्रो कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, शुरुआत में एक्सपेक्टेशन नहीं बनता है। एक्सपेक्टेशन ठीक है आप रखिए, लेकिन ये बाद में हमें ज़रूर महसूस होगा कि जो हमने शुरुआत में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन किया था वह धीरे धीरे फलित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम जा रहे हैं इस प्रैक्टिस को, तो हमारा अप्रोच साइंटिफिक है, उसी के साथ हमारा अप्रोच ग्रेजुअल है, और उसी के साथ हमारा अप्रोच होना चाहिए ह्यूमन, मानवीय। तो मानवीयता में हम शुरुआत में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस प्रयोग करके देखते हैं। एक्सपेक्टेशन को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और अनासक्त भाव को अपनाते हैं, डिटैचमेंट के साथ ये क्रिया कर रहे हैं। तो फर्स्ट आंखें बंद, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड डीप ब्रीदिंग, फोर्थ ओम चैंटिंग। तो ओम चैंटिंग पूरी तरह करनी कैसे आप एक बार देख लीजिए, फिर हम साथ में मिलकर करने वाले हैं। आंखें बंद रखकर सांसों पर ध्यान देते हुए, और जब हम ओम चैंटिंग करेंगे तो ओम चैंटिंग पर ध्यान देते हुए, उद्गीत के स्वर पर ध्यान देते हुए। देखिए कैसे करना है। इनहेल किया,
नाउ रिलैक्स। तो हम सब साथ में मिलकर करते हैं इस उद्गीत प्राणायाम की क्रिया को, ओम चैंटिंग को, फॉर आवर ब्रेन। और अगर थोड़ी अलग तरीके से बात की जाए तो ऊर्जाओं के लिए यह क्रिया इम्पॉर्टेंट है। नाभि केंद्र पर यह क्रिया इम्पॉर्टेंट सिद्ध होती है। अनाहत चक्र पर यह क्रिया इम्पैक्ट डालती है। थर्ड आई सेंटर यानी आज्ञा चक्र पर। तो हम ऊर्जा को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यह ऊर्जा चक्र है, वह हील होंगे, बैलेंस होंगे, एक्टिवेट होंगे और उनकी क्लींजिंग होगी। तो यह तो बात अलग है, इसको और वैज्ञानिक रूप से हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी के लिए ब्रेन के लिए ये क्रिया इफेक्टिव है। तो ब्रेन के, मस्तिष्क के हेल्थ के लिए हम ये क्रिया कर रहे हैं। इतना भर मानना तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मन को फ़ायदा दिखाना होता है, लाभ दिखाना होता है, तभी वो शायद आगे बढ़ेगा, हमारी मदद करेगा और हमारे साथ में मिलकर इस क्रिया में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। तो सब साथ में मिलकर करते हैं उद्गीत प्राणायाम, इस ओम चैंटिंग की क्रिया को। रेडी? सो क्लोज योर आइज। आंखें बंद करनी है। परफेक्ट। नाउ ट्राई टू फेच योर फोकस टूवर्ड्स द ब्रीदिंग। अपना मन जो है एकाग्र कराना है सांसों पर। आती जाती सांसों को देखने की क्रिया आनापान सति योग। अकॉर्डिंग टू गौतमादि बुद्धा, आती जाती सांसों को बस देखते रहना है, देखना है, देखना है, देखना है, दृष्टा भाव के साथ, साक्षी भाव के साथ। नेक्स्ट, डीप ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सहेल थ्रू नोज अगेन। इनहेल, second last, deeply inhale. Last one, with more focus, deeply inhale. Exhale completely. Now relax, breathe normally. नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू है। इनहेल और एक्सहेल। हम बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ब्रीदिंग नॉर्मली। नाउ नेक्स्ट, ओम की चैंटिंग 3 स्वर एक साथ आएंगे। अ, उ, म। ओम। लेकिन हम ओम की चैंटिंग कर रहे हैं तो अब पूरे तन से, मन से, ऊर्जा से, लगन से क्यों ना की जाए। तो जैसे हम उसमें भाव डालेंगे तो वह सक्रिय होगी डिवाइन अननोन की ओर। जो दैवी ऊर्जा होगी या है उसकी ओर अग्रसर हो सकती है यह क्रिया। बस भाव भर हमें इन्वॉल्व करना है। भगवत गीता के सार में यह भी कहा गया है कि मैं तो बस भाव का भूखा हूँ। यानी जो परम तत्व है शायद वह बस भाव का भूखा हो, या शायद भाव भर से हम वहाँ तक पहुँच सकते हो। अभी हमें पता नहीं है, लेकिन जानकर समझकर कहीं से, यहाँ से, वहाँ से उठाकर इस क्रिया को हम भाव के साथ ज़रूर जोड़ सकते हैं। कहा है लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे भारतीय संस्कृति ने, तो क्यों ना हम भाव को इन्वॉल्व करें साइंटिफिकली। भाव भर लगाना है, भाव के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ यह क्रिया करनी है। बस ऐसे ही रुक्ष नहीं लगनी चाहिए, निर्जीव नहीं लगनी चाहिए, या बस मैकेनिकल नहीं लगनी चाहिए यह क्रिया। अगर हम ये क्रिया कर रहे हैं तो मशीन जैसा नहीं करना है, इंसान जैसा करना है यह क्रिया को। अगर हम इंसान है, मनुष्य है, तो मनुष्य में सत विवेक बुद्धि भी जागृत हो सकती है और संवेदना भी जागृत हो सकती है। तो इन दोनों को क्यों ना मिलाया जाए और एक हार्मनी के साथ, सौहार्द के साथ इस क्रिया को किया जाए। तो भाव से भर जाते हैं। कौन से भाव से भरना है शायद ये भी हमें पता नहीं। तो शुरुआत में धन्यवाद के भाव से ही भर जाते हैं। इस क्रिया को धन्यवाद देते हैं, इस शरीर को धन्यवाद देते हैं, इस समय को धन्यवाद देते हैं
कि अभी हम यह क्रिया कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ, धन्यवाद, कृतज्ञता के साथ इस क्रिया को करेंगे। रेडी? सो स्टार्ट करते हैं इस उद्गीत प्राणायाम की क्रिया को अपने ब्रेन के लिए और अपनी अंतर यात्रा के लिए। स्टार्ट। इनहेल, सब साथ में मिलकर स्टार्ट। भाव को जोड़ते हुए, भावनाओं को जोड़ते हुए, पूरी ऊर्जा को, शरीर को, मन को, श्वास को जोड़ते हुए यह क्रिया कर रहे हैं लगातार, निरंतर। शरीर की आंखें बंद करके मन की आंखों को इस सांसों पर और इस आवाज पर, ध्वनि पर, स्पंदनों पर केंद्रित करते हुए स्टार्ट। 4 टाइम्स मोर। अपने आप पर ध्यान। इनहेल, inhale deeply. Second last. Last one, loudly. Inhale. Now relax. अब 3 बार और यह सेम क्रिया करनी है। बस अब सांसों से और ओम चैंटिंग से मन को, एकाग्रता को हटाकर केंद्रित करना है थर्ड आई पर, यहाँ पर भ्रुकुटियों के बीचों बीच। थर्ड आई पर ध्यान। 3 टाइम्स मोर। उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग। स्टार्ट। इनहेल, याद रखना, भावनाओं को भी जोड़ना है, भाव प्रकट करना है। कौन सा भाव पता भी ना हो तो धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव। 2 टाइम्स मोर। डीप इनहेलेशन। स्टार्ट। Inhale. Inhale. Last one. Inhale. ध्यान थर्ड आई पर, भ्रुकुटियों के बीचों बीच ध्यान। रिलैक्स होना है और ध्यान केंद्रित करना है थर्ड आई पर, थर्ड आई पर। अब बस म की चैंटिंग, जो लास्ट स्वर है ओम का, अ उ म,
अब 3 बार बस म की चैंटिंग करनी है और ध्यान फिर से एकाग्र करना है भ्रुकुटियों के बीचों बीच, शायद पिनियल ग्लैंड पर, शायद थर्ड आई पर, शायद ललाट के, कपाल के, फोरहेड के बीचों बीच, भ्रुकुटियों के बीचों बीच। यहाँ पर ध्यान, मन की आंखों से यहाँ पर ध्यान, और मन में एक भाव कि मेरा मस्तिष्क और मेरे जो ग्रंथीय संस्था जो ब्रेन में स्थित है वह सारी ऊर्जावान हो रही है, सशक्त हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, और उनकी क्लींजिंग हो रही है, वह प्यूरिफाई हो रही है। मन में बस यह भाव कि मेरा मस्तिष्क ऊर्जावान हो रहा है, सशक्त हो रहा है। और अगर थर्ड आई चक्र यहाँ पर है, क्योंकि अनुभव से हमें यहाँ पर अभी पता नहीं है, इसलिए अगर थर्ड आई चक्र यहाँ पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि यहाँ पर थर्ड आई चक्र है ही, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि है, तो संभावना में हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम वैज्ञानिक रूप से जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा केंद्र स्थित है उसके सशक्तिकरण के लिए, उसको हील क्लींजिंग करने के लिए अब हम म की चैंटिंग करेंगे। म की चैंटिंग रेडी। 3 बार पूरे भाव के साथ यहाँ पर एकाग्र करनी है ऊर्जा को। स्टार्ट। इनहेल, सेकंड लास्ट। इनहेल, लास्ट वन। इनहेल, नाउ रिलैक्स। बस रिलैक्स होकर थर्ड आई पर ध्यान, आज्ञा चक्र पर ध्यान, ब्रेन सेंटर पर ध्यान। हम उद्गीत प्राणायाम के माध्यम से थर्ड आई को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम पिनियल ग्लैंड और ब्रेन को एक्टिवेट और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूरोसेल्स को हील करने की, एक्टिवेट करने की, क्लींस करने की कोशिश कर रहे हैं। यह क्रिया लाभकारी है हिप्पोकैम्पस सेक्शन को एक्टिवेट, हील और क्लींस करने के लिए, हिप्पोकैम्पस की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए, ताकि मेमोरी पावर बढ़ सके। ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए यह क्रिया उपयोगी है ताकि ब्रेन की इफ़िशियंसी बढ़ सके और कंसंट्रेशन पावर बढ़ सके, एनालिटिकल पावर बढ़ सके, डिसीजन मेकिंग की पावर बढ़ सके। और जो जो ब्रेन की उपयोगिता है, जो जो ब्रेन का कार्य है, वह कार्य ब्रेन ज़्यादा गति से, ज़्यादा ऊर्जा से और पहले से ज़्यादा मात्रा में कर सके। इसके लिए यह क्रिया उपयोगी है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब तक हम अनुभव करेंगे, और अनुभव करने के लिए हमें निरंतर सराव अभ्यास करना होगा। अभी ध्यान थर्ड आई पर, अभी ध्यान थर्ड आई पर। अब थर्ड आई से ध्यान हटाकर फिर से सांसों पर प्रणव प्राणायाम, आती जाती सांसों को देखने की क्रिया, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान। सांसें अपने आप आ रही है और जा रही है। रिलैक्स।
सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान। अब सांसों पर से ध्यान हटाकर बस कहीं ध्यान देना ही नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ध्यान देना तो समझ में आता है, पर ध्यान न देना कैसे कर पाएंगे। बस इतना करना है शुरुआत में कि जहां पे ध्यान जा रहा है वहां से ध्यान हटाना है, और बस इस क्षण में रहने की कोशिश करनी है, नाउ एंड हियर। ना मस्तिष्क के केंद्र पर ध्यान, ना विचारों पर ध्यान, ना बॉडी में कहीं पे सेंसेशंस हो रहे हैं वहां पर ध्यान, ना किन्हीं आवाज़ों पे ध्यान जा रहा है तो वहां पर ध्यान जो जा रहा है वहां से फिर से खींचना है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्याहार, बैक टू द ओरिजिन। इंद्रिय जहां भाग रहे हैं, यानी जो मन की ऊर्जा है या जो मन का कार्य है, उस कार्य को हम रोक रहे हैं और अलग दिशा में प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ पे अपने आप मन जा रहा है वहाँ से हटाकर हम फिर से यहाँ पर ला रहे, इस क्षण में, इस स्थिति में यहाँ पर बस बैठे हुए हैं शांत। इसे हम नो माइंड भी नहीं कह सकते क्योंकि माइंड तो है, और बस जहाँ पे ध्यान जा रहा है वहाँ से हटाकर बस यहाँ पर ले आ रहे हैं। यहाँ पर मतलब कहाँ शायद वो भी पता नहीं, बस इस क्षण में हम ध्यान ले आ रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन शुरुआत में बस इतना ही कि जो थर्ड आई पर हमने ध्यान दिया था अब वहां से ध्यान हटाया है, बस इतना ही। कहाँ पे ध्यान ले जा रहे हैं यह हमने बताया ही नहीं मन को, बस मन अपने आप जहां पर जा रहा है वहां से उसको हटा रहे हैं और यहां पर ले आ रहे हैं, नाउ एंड हियर इन दिस मोमेंट। नाउ रिलैक्स। अब यह ध्यान हटाने की क्रिया भी हटानी है और बस इस क्षण में रहना है, इन दिस वेरी मोमेंट। शरीर, मन, श्वास, ऊर्जा, समय, इन सब का बस साक्षी बनना है। नाउ रिलैक्स। शांत बैठे हैं, रिलैक्सेशन को फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल, रिलैक्स, शांत, साइलेंस, साइलेंस, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ रिलैक्स। अब धीरे धीरे इस क्षण में बने रहते हुए, प्रेजेंट में बने रहते हुए, बस धीरे धीरे रिलैक्स होकर दोनों हाथ ग्रेजुअली ऊपर उठाने हैं, हथेलियों को जोड़ना है और हथेलियों को घर्षित करते हुए, हथेलियों का घर्षण करते हुए थोड़ी ऊर्जा निर्माण करनी है। दोनों हथेलियाँ आंखों पर रखकर हाथों के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली आंखें खोलनी है और धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाते हुए ध्यान मुद्रा में आंखें खोलते हुए रिलैक्स होकर बैठना है। पूरी तरह आंखें खोलनी है। नाउ रिलैक्स, नाउ रिलैक्स। अब पूरी तरह आंखें खोलकर इस स्थिति में बैठना है, प्रेजेंट में, नाउ एंड हियर। शरीर रिलैक्स है, मन रिलैक्सेशन फील कर रहा है, सांसें रिलैक्स मैनर में अपने आप फ्लो हो रही है और हम इस क्षण में प्रसन्नता को महसूस कर रहे हैं। नाउ रिलैक्स। एंड ऑफ दिस मेडिटेशन, ओम चैंटिंग मेडिटेशन कवरिंग प्रणव प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन, पार्ट ऑफ मेडिटेशन। Now relax.
So thank you so much for your valuable time. Thank you so much.